नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता आयुष्मत स्पेशलिटी प्रोडक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और जानेंगे हेयर फॉल से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी बातें जो आपके लाइफस्टाइल को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, और जानेंगे अंत में कुछ मेडिसिन जो आपके हेयर फॉल रोकने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हेयर फॉल एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो सभी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है। मेल हो या फीमेल, ओल्ड एज हो या टीन एज, ये सभी एज ग्रुप में कॉमनली देखा जा सकता है। हेयर फॉल की समस्या के लिए हम हर बार परेशान रहते हैं और हर तरह के नुस्खे अपनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। समस्या जस की तस बनी हुई रहती है और कॉम्प्लिकेशंस ठीक नहीं हो पाता है। नुस्खों की बात करूँ तो जैसे कि हम हमारे घरेलू उपाय जैसे कि बालों में कलौंजी का तेल लगाना, प्याज का रस लगाना और कुछ दवाइयाँ जो हेयर फॉल के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन दवाइयों के उपयोग करने के बावजूद भी हमारी समस्या में कोई फ़र्क और कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। निराशा काफ़ी बढ़ती जाती है और समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। कई बार हमारे हेयर बंचेस में लॉस होते हैं और कई बार पैटर्न में लॉस होते हैं और कई बार तो हम एलोपेशिया के शिकार हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से परेशान होने के बावजूद भी उपाय हम ढूंढ नहीं पाते। तो क्या करें? हेयर फॉल को रोकने के लिए मुख्य रूप से हमारा आहार संतुलित होना चाहिए। हमारे आहार में कुछ ऐसे पदार्थ शामिल होना चाहिए जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल रखने में हमारी मदद करे। आहार के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हमारे उपयोग में लानी होगी और ऐसी दवाइयाँ लेनी होगी जो मजबूती के साथ हमारे हेयर फॉल को रोकने में मदद करे। यह सुनिश्चित करे कि जो आहार हम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा कितनी है और है भी या नहीं। हमारे भोजन में प्रोटीन और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि उसकी मात्रा कितनी है, एक निहित मात्रा में उसका सेवन करें। प्रोटीन और विटामिन्स हमारे बालों को नरिशमेंट, ग्रोथ और मजबूती प्रदान करता है। इससे हमारे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और हमारे बाल भी झड़ना कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो हमारे हेयर फॉल को रोकने में हमारी मदद करेगी। तो हम जानते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमारे हेयर फॉल को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद करती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर के बारे में। ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर एक इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो हमारे हेयर फॉल को तो रोकने में मदद करती ही है, साथ ही अगर हमारे हेयर बंचेस में फॉल होते हैं उसको भी रोकने में हमारी मदद करती है और हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी ज़ेबोरेंडी मदद करती है। तो ज़ेबोरेंडी का मदर टिंचर अप्लाई करने के लिए ज़ेबोरेंडी के मदर टिंचर को हल्के हाथों से हमारे बालों के रूट कोर्स पे इस्तेमाल करना है और लगाना है। ये इस्तेमाल करने के 15 ही दिन में काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी प्रभावी दवाई है ये। अब दूसरी महत्वपूर्ण दवाई है अर्निका मोंटाना मदर टिंचर। दोस्तों, अर्निका मोंटाना मदर टिंचर एक प्रभावी दवाई है जो पैटर्न हेयर लॉस को रोकने में मदद करती है। अगर आपके हेयर लॉस पैटर्न टाइप में हो रहे हैं तो उसको यह रोकने में काफ़ी अच्छे से मदद करती है और पैटर्न हेयर लॉस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल 15 दिन में ही अपना असर दिखाने लगता है। एक बहुत अच्छा डाइल्यूशन है वेस्बेडन। दोस्तों, वेस्बेडन 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह शाम लेने पर यह दवाई काफ़ी असरकारक है। ये हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और बालों के झड़ने को रोकने में हमारी मदद करती है। अंत में एलोपेशिया के बारे में बात करूँगा। एलोपेशिया की समस्या से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं लेकिन इसका उपाय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है फास्फोरस 200 पोटेंसी में। यह दवाई आप 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में ले और आपको 15 ही दिन में एलोपेशिया की समस्या में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। यह होम्योपैथी की दवाइयाँ लेने पर आपको एक ही महीने में हेयर फॉल की समस्या में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा
और 3 महीने तक लगातार इन दवाइयों को लेने के बाद आपकी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो जाती है। आज के लिए इतना ही था। अब अगले वीडियो में कुछ अलग बातों को लेके हम डिस्कशन करेंगे और अलग बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर से।